जिन्नात के वो 11 ग्रोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी शक्लें क्या हैं और वो क्या कुछ करते हैं, उनके बारे में जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे क्या जिन्नात ऐसे भी होते हैं। और इन 11 ग्रोह में से पहला ग्रोह अरवाह खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकून तख्तियार कर लेती है और उस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई न कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आमिर जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर भारा या आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में उस ग्रोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। बाज़ औकात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये ग्रोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जिन्नात आकर उनमें बसेरा कर लेते हैं। दूसरा ग्रोह जिसमें ऐसे जिन्नात और शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त ला इलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों के दवाओं से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा उसी ग्रोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा मफलूज और बेकार हो जाता है या उस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। और तीसरा ग्रोह, इस ग्रोह में शामिल जिन्नात अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उनके गिरदो नवाह में अपना बसेरा करती है। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमराह रहने वाले तिबी और हमजाद होते हैं जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा तक मुतवफ़ी लोगों के कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। और चौथा ग्रोह वो है शयातीन और जिन्नों का ये ग्रोह जो बूचड़ खानों और मज़बा गाहों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपने ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी, कोयले से इस्तिंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया कि ये चीजें जिन्नात की खुराक हैं। अगर इनसे इस्तिंजा किया जाएगा तो फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। इसलिए बोचड़ खानों और मज़बा गाहों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औकात इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात का पांचवा ग्रोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी ग्रोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात का आमिल हवा में उड़ सकता है। तिब्बत के इलाकों में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। जिन्नात और शयातीन का छठा ग्रोह असल नारी किस्म का होता है और इस ग्रोह के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाए तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकलता है। उन जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकल आते हैं। लोहे की छुरी चाकू आग से सुर्ख करके जबान पर लगाते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात और शयातीन जब इंसान के कान या अंगली को छूते हैं तो वो जल उठती है। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे भी गुस्ल करें तो भी उनका जिस्म आग की तरह रहता है। सातवां ग्रोह, इस ग्रोह के जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों और खेतों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस ग्रोह के जिन और भूत मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाज़ बहुत छोटे होते हैं और बाज़ बड़ी कवि हैकल भयानक शक्ल सूरत के होते हैं और रंग बरंग के सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्दियों में मलबूस रहते हैं। उसी ग्रोह के जिन भूत अक्सर बागों और सरसब्ज खेतों में से बाज़ दफा इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों और ब्याही औरतों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं और औरतों से इंसान की तरह जिमा और मुबाशरत करते हैं। और आठवां ग्रोह वो है जो जानी और शहवानी शयातीन का गिरोह है, जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों नेज खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरगीब देता है। इस ग्रोह में लूती जिन्नात और शयातीन भी होते हैं जो मर्दों से लवातत के कभी फाल का इर्तिकाब फाली और मंसूरी दोनों सूरत में करवाते हैं। नौवां गिरोह, इस ग्रोह में शामिल जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। यही जालिम हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करती हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियों, भेड़ों पर उनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी पेशी में उन जिन्नात शयातीन का बड़ा असर होता है। 10वां गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म और रिवाज का मूजिब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फरेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसाए रखते हैं। 11वां गिरोह,
इस गुरोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सफली आमिलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमिलों के दम, तावीज़, गंडे, झाड़ फूंक और टोने टोटकों में उनकी मदद और आनत करते हैं, और यूं उनके दम कदम से उनके सफली अमल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। इस किस्म के सफली आमिल अपने खबीस मुवक्किलों की तरह पलीद रहने और तैयब अरवाहों से बचने की खातिर अपने गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं।